नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी वनडे एग्जाम और सब आपके एसएससी सीजीएल इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये देखो चैप्टर वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। ये चैप्टर मैंने पहला चैप्टर आपको करा दिया है। उस चैप्टर की मैंने थ्योरी कराई है और उस थ्योरी के आधार पर मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन बेस लेके आया हूँ एमसीक्यू के तौर पे। तो देखते हैं कितने आप लोग सही कर पाते हो, आप कितना पहले से जानते हो। अगर आप न्यू हो तो आपका एकदम अच्छे से ये पूरा का पूरा कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं कंप्यूटर ये जो पूरा कंप्यूटर सिलेबस पूरा कराऊंगा मैं, जितना भी है। और इसकी संभावना सबसे ज्यादा रहेगी आने की। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो भाई मेरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो अभी क्लासेस 2.0 के नाम से बना हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका नाम क्या है? प्रोसेसर। क्या नाम है उसका? प्रोसेसर नाम है उसका। क्या नाम है उसका? प्रोसेसर। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा वो चलो ये इरेज नहीं हो रहा है। तो उसका क्या नाम है? प्रोसेसर है। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डॉट डॉट इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कौन परिवर्तित किया जाता है? नंबर किया जाता है, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा किया जाता है? तो आपको पता होगा डेटा को किया जाता है। किसको किया जाता है? डेटा को। किसको? डेटा को। एटीएम क्या होते हैं? एटीएम बताओ। बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर हैं या बिना स्टाफ के नकदी देने वाले? तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। इसमें कोई स्टाफ तो होता नहीं बल्कि उसमें गार्ड होता है ना? आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है आपका क्या रहेगा? और डेटा संग्रह करना या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली गणना कार्य करना या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो यही इसका आंसर है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो क्या कहलाता है? तो कोऑर्डिनेट तो कंट्रोल यूनिट है ना, बताया था ना मैंने उसमें थ्योरी में बताया कि जो सुपर कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर की गतिविधियों को पूरा कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। सिक्स से बताएंगे। डेटाबेस में डॉट डॉट फील्ड और कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो नंबर का मतलब न्यूमेरिक। कौन सा है? न्यूमेरिक। जैसी बात है ना। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो जा रहा होता है डेटा उसको हम लोग अपने अपने हाथ से ही तो उसमें लिखते हैं। तो उसमें जा रहा होता है, वो चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम बताओ? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट है, कैलकुलेशन है या फ्लो चार्ट है? तो ध्यान आ गया होगा आपको। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट बोलते हैं। जब भी हम इनपुट करेंगे तभी तो वो रिजल्ट आएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है बताओ? किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये मैंने आपको बताया भी था। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो नेक्स्ट आया कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो डेटा संकलन करना था, डेटा संचयन करना था, डेटा संसाधन था, डेटा नियंत्रण, डेटा का आकलन करना नहीं था। कौन सा नहीं था? डेटा का आकलन करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? डेटा मैंने आपको चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहते हैं डेटा। ये तो मैंने आपको बताया था। जो सिंपल है वो तो जल्दी से आपको टिक करा दूंगा मैं, है ना? जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है उसके बारे में। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना मैंने आपको बताया था। जो सूचना किसको कहेंगे हम? तो सूचना मैंने आपको बताया कि एकत्रित एकदम व्यवस्थित डाटा, यानी एकत्रित डाटा को क्या कहेंगे हम? सूचना कहेंगे। इनमें से सीपीयू का भाग कौन सा रहता है? सीपीयू का भाग एएलयू है,
है ना। तो एएलयू बताया था, मेमोरी बताया था, कंट्रोल यूनिट बताया था मैंने, है ना। चार चार पांच बताए थे ना मैंने। तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म है, वैसे डीपी का मतलब डेटा प्रोसेसिंग और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेटा प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम बताया था मैंने आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था। सीपीयू में से क्या होता है? सीपीयू में एक चिप होती है, क्या होती है? चिप। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या था? अंकीय कार्य, अर्थमेटिक ऑपरेशन था, लॉजिकल ऑपरेशन था, डाटा स्टोरेज था। तो ये सभी थे, क्या थे? ये सभी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित कौन करता है? तो सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। वीडीयू और कीबोर्ड के बीच संपर्क जो स्थापित करना होता है तो सीपीयू करता है। कंप्यूटर का एक कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डॉट डॉट सूचना को संसाधित करने वाला भी साधन है। तो यानी गणितीय और अगणितीय दोनों को भी करता है। किसको करता है? गणितीय और अगणितीय। बताओ, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की गति अधिक होती है। देखा हुआ, एक सेकंड में पता नहीं जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम डॉट डॉट है। तो सीपीयू की हिंदी में अगर आपको पूछा जाए तो हिंदी में आपको बताना क्या है? तो हिंदी में आपके लिए ये आपको ध्यान रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सीपीयू को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इसकी बताना है आपको। तो गणितीय परिकलन दो राशियों के मानों की तुलना या कृत्रिम स्मृति वांछित डेटा की खोज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से ये वर्क है ही नहीं इसका। सीपीयू का ये वर्क नहीं है। सीपीयू तो वो क्या करता है, उसमें वो मेमोरी होती है, सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है, एल्गोरिथम, है ना। तो 23rd का हो जाएगा, मेरी समझ से ई है। क्या हो जाएगा? ई। ठीक है। और तो अगर मिस्टेक हो तो आप देख लेना है, एक ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। वैसे में जहाँ तक संभावना है पूरा 99.99% आपको सही कराऊंगा। नहीं आएगा तो मैं आपको मना कर दूंगा कि इसका आंसर मुझे नहीं आता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो सामान्य होती है। कितनी होती है? सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी थी? तो कृत्रिम बुद्धि है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं ये इसका जन्म हुआ है, जैसे हम लोगों का जन्म हुआ तो हमारी बुद्धि आई है, भगवान ने दी है। इसकी तो बुद्धि इंसानों ने बनाई है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो ये आपको बताया कंप्यूटर शिल्प है। तो देखो, कम गति तो इसमें होती है, शुद्धता से काम करता नहीं, ये ऐसा नहीं करता, ये तो शुद्धता से वर्क करता है। कैसे? कैसे शुद्धता? ये तो ये वाला रॉन्ग है। सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। स्मृति भंडार कम कीमत तथा लागत वाला होता है ना। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट डॉट कौन शामिल है? तो आप बताएंगे कौन शामिल है? तो इसमें से ए बी सी बताएंगे कौन सा। ये वाले हैं, डेटा संकलन, विवेचन करना, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या निर्गमन ही लिखा होता है, ओपन और निर्गमन। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? तो सीमित होती है। कैसी होती है? सीमित होती है, क्योंकि इंसानों ने ही इसको बनाया है तो इसलिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो उसके में कौन शामिल नहीं है बताओ? निवेश, निर्गम और केंद्रीय संसाधक एकक और बाह्य स्मृति। ये ध्यान रखना है, हिंदी में केंद्रीय संसाधन एकक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी हिंदी भी आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इंटरनेट। इंटरनेट तो हम लोग चलाते हैं ना, यूज करते हैं, वो होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है बताओ? तो नियंत्रक भाग कौन कहलाएगा? तो आपका सीपीयू कहलाएगा। कौन? सीपीयू। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहेंगे आप? स्मृति कुंजी पटल कहेंगे या सीपीयू कहेंगे या हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सा कहेंगे? तो सीपीयू कहेंगे। बताया था ना, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे? सीपीयू को। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो अभी बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट
देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में बताना आपको। ये इसके नीचे 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आपको था आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी-कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है ना? कुछ तो आपको लोग जानते होंगे, तो आपको पता होगा इनमें से। तो आंकड़ों के भंडार करने में एक सक्षम युक्ति है या नहीं है? राइट है ये तो। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है या नहीं है? बताओ ये है कि नहीं है? तो ये है, ऐसा कर लेते हैं। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग पासवर्ड डालते हैं ना। फिर बताओ कभी-कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो कहते हैं ना कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो ये चारों के चारों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी चारों। बताओ किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसमें? कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। बताओ किसकी? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका आंसर क्या आ जाए? एक अत्याधुनिक संरचना की। ए नहीं, इसमें क्या लगा दिया मैंने? अरे भाई रुक जा। तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा? आपका आएगा आंसर, ये सभी की सभी होती है। इसमें किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति, ये सभी आंसर हैं इसके, है ना? इन चारों की जरूरत कंप्यूटरीकरण में, तो इन चारों की आवश्यकता पड़ती है ना। जनशक्ति के प्रशिक्षण, यानी जनशक्ति मतलब जनता को सिखाने में यूज होता है ना। संबंधित वित्तीय संसाधनों में देखा, बैंकों में काम होता है, तो इसी से होता है ना। तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, लोगों को बोला जा रहा है, मोदी जी ने कहा है ना, यानी डिजिटलाइजेशन बनाओ। तो डिजिटलाइजेशन यानी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। तो ये चारों के चारों आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, सभी चारों। कौन सा? सभी चारों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये वाला। ये है कंपेयर। क्या है कंपेयर? बताओ क्या है कंपेयर? आप बताएंगे कि एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। क्या है कंपेयर? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। यही है ना? हाँ यही है। कंपेयर यानी कंपेयर, देखो मैथ से संबंधित हो रहा है ना, कंपेयर कहते हैं ना, कंपेयर करो। तो एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। नेक्स्ट है 37 है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, ये सभी समझ गए होंगे। इसको तो 1 मिनट में लगा दोगे आप। तो 37 का कौन सा आएगा? जो कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत क्या है? क्या करता है वो? प्रोसेस करता है। क्या करता है उसको? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। कंप्यूटर का काम तो यही है ना। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा? बताओ। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने आपको बताया था सीपीयू के कौन कौन से हैं, ये सभी चार तीनों है ना, बताया था मैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? अभी बता दिया, इससे पहले भी आया ये। तो इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग होती है, तो उस डेटा को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बताओ? तो उसको जब प्रोसेस्ड का मतलब एकदम कंप्लीट हो गई वो प्रक्रिया, तो उसको आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आउटपुट में। बताओ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कौन करता है सामंजस्य स्थापित? तो बताए कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करेगा तो कौन करेगा? तो कंट्रोल यूनिट ही तो होगा। तो सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। सीपीयू के कार्य क्या है? तो सीपीयू बताओ, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना है, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सा है? तो ये सभी वर्क हैं उसके सीपीयू के। इनपुट आउटपुट भी होता है वो भी, और तत्काल से स्टोर भी करता है। जैसे आपने तुरंत लिखा तुरंत लिख लेगा उसमें। और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, वो तुरंत वो उसको क्या कर ले, जैसे हमने कुछ भी उसमें जो इनपुट करते तो वो तुरंत रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद तुरंत वो आपको आउटपुट में दिखा भी देता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। बताओ किसके द्वारा किया जाता है? तो समझ गए होंगे किसके द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। कौन करता है? ये तो मैंने आपको बताया था, सीधा-सीधा क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन-सा है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना? एएलयू के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एएलयू के द्वारा। और किसके द्वारा होता है? जहाँ तक संभावना है मेरी एएलयू के लगा किसके द्वारा है? एएलयू के द्वारा है। तो एक बार इसको सर्च करके देखें क्या? थोड़ा इस पे मेरे को डाउट हो रहा है। इसको अभी 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका रूप भी दिखा देता हूँ आपको कि इसका कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखो मैं इसके बारे में आपको बताया था ना मैंने। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये दिखाई दे रहा है। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि और तार्किक और तुलनात्मक गणना, ये सभी इसका काम होता है। तो किसका है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, है ना? मैं थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने आपको दिखाया था, है ना? चलो आगे चलते हैं, क्योंकि फायदा क्या, मैं आपको गलत पढ़ा दूं तो उससे कोई फायदा नहीं निकलता है ना? पढ़ाओ तो फिर सही से पढ़ाओ, नहीं तो फिर मत पढ़ाओ, क्या जरूरत है? तो देखो इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसका आंसर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट मैंने बताया था आपको, वह जो प्रोसेस, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इनमें से क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे देता है, यानी एक तो जैसे हमने कुछ प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद हमें कंप्यूटर निकाल के दे देता है, यानी वो दे दे उसको, यानी यूजर को, तो वो होता है आउटपुट। क्या होता है वो? आउटपुट। नेक्स्ट है डॉट डॉट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर प्रोड्यूस हो गया, पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया, तो वो आउटपुट हो गया ना। प्रोड्यूस हो गया, यानी उसकी क्रिया कंप्लीट हो गई, तो आउटपुट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? आउटपुट में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो मैंने आपको ये भी बताया था, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है आपका। तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं बताया? तो नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। कौन से? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक है तो उसी के नाम से अल्फा मतलब अल्फाबेटिकल, और न्यूमेरिक मतलब नंबर भी शामिल हो, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो बताओ। मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, और या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा होगा? तो मैंने बताया यूनिट में जो कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, तो सीपीयू में कौन कवर करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना? तो कौन रहता है उसमें? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट डॉट डॉट कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट बताता है, जबकि डॉट डॉट से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो बताओ सूचना रिपोर्टिंग आएगा, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बिट्स बाइट्स, और बिट्स बाइट्स। आपको पता चलेगा, मैंने अभी बाइट्स के बारे में तो आपको मैंने थोड़ा बहुत भी बताया भी नहीं है, तो ये तो वैसे सीधे कैंसिल हो गए। रिकॉर्ड बाइट्स बाइट्स वाले तो बचे कौन से? ये दोनों बचे। तो सूचना रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया नहीं, तो बचा कौन सा? ये वाला आंसर है। नेक्स्ट है शब्द, आवाज, इमेजिंग, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो बताएंगे इसका आंसर। डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं। तो हम अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। यानी उसको शब्द, आवाज, जो भी इमेजेस है उनको हम
अनुदित कर रहे हैं, तो पहले हम उसमें सर्च ही तो करेंगे। तो 50 का क्या हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? 50 का सी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, डॉट डॉट। कंप्यूटर प्रोसेसर में बताएं कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कंप्यूटर में तो सीधी सीधी बात है, ये तो ALU होता है और CPU होता है, मेमोरी भी होती है। तो अब देखो कहाँ है, क्योंकि कंट्रोल CPU है ना, ये तो होगा नहीं CPU इसमें नहीं, कंट्रोल प्रोसेसर में तो CPU में ही तो होता है प्रोसेसर। तो मेमोरी स्टोरेज, ये तो मेमोरी स्टोरेज तो दोनों एक ही बात है, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला हो जाएगा ई वाला, कंट्रोल यूनिट एवं ALU। नेक्स्ट आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डॉट डॉट भी कहा जाता है। मैंने बताया था आपको कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो वो क्या होता है बताइए। एक एक ही लाइन में आंसर है इसका, पॉइंट में, ये तुरंत। पहले ही मैंने जो एक्सप्लेन कराया था उसमें ही बताया था, स्टार्टिंग वाली लाइन में ही था इसका आंसर। तो क्या ये माइक्रो चिप, क्या होता है? ये माइक्रो चिप होती है। नेक्स्ट है, प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। तो बताओ कौन सी मेमोरी? विशेष कार्य कार्ड, RAM, CPU, इंटेल, ये सभी। 53 का बताओ कौन सा है? तो CPU है। कौन सा है? CPU। CPU का प्रमुख कार्य क्या रहता है? बताओ इसका। तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा है इसका आंसर? बताएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इनमें दोनों में A और C आएगा या इनमें से कोई नहीं आएगा? बताओ कौन बताएगा इसको? तो इनमें से A और C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? A और C। यानी अनुदेशों को अमल करता है ना, उसमें हम डालते हैं उसे, जैसे हमने गूगल में सर्च किया तो उसमें अमल करता है, प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने के फिर डाटा और जानकारी प्रोसेस हो जाती तो उसको आउटपुट में दे देता है ना। नेक्स्ट चलते हैं। जब कंप्यूटर इनपुट आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। इनपुट का मतलब क्या है बताना है बस। देखो मैं जब से आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बता रहा हूँ, तो बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बताएंगे? मैं बता बोलते चल रहा हूँ, बताना कौन सा सही है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर्स में होता है, ये तो हो नहीं सकता है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये भी नहीं हो सकता है। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर, है ना, इनपुट का मतलब किसमें एंटर करना, तो एंटर या प्रवेशित किया गया, तो ये सही है इसका। सी सही। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर इनपुट किया जाता है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सी और डी दोनों। नेक्स्ट है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पे या में होते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो गणना वाला संबंधित आ गया, तो गणना का मतलब गणने वाले से संबंधित होगा ना। तो बताओ कौन सी से संबंधित है? तो गणना वाला यानी ALU। ALU किस में होता है? आपको पता होगा, मैंने बताया था। तो 56 का कौन सा आया? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, नहीं होता है? इसमें ALU होता है, मेमोरी होती है, कंट्रोल मेमोरी, है ना, कंट्रोल यूनिट रहते हैं ना, तो उसी में। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये फिर आ गया, देख लो। अरिथमेटिक ऑपरेशन बताएंगे। मैं यह जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी या बराबर या कम है। सेकंड है, डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्वनिर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। सी है, एंड और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। डी में जमा, जमा का मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है, इनमें से कोई नहीं। पता चल गया होगा इतनी देर में तो भाई। 57 का क्या आएगा? क्योंकि गुणा भाग जोड़ घटा मैंने बताए थे ना, और कंपेयर करने वाला भी होता है अर्थमेटिक यूनिट। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डॉट डॉट का निरूपण करता है। ये भी बताया था, किसमें में किया जाता है ये सब काम? बताओ। मोबाइल डिवाइस में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में, सर्किट बोर्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा आएगा? तो कंप्यूटर सिस्टम में होता है ये सब वर्क, पूरा किसमें होता है? कंप्यूटर सिस्टम में।
नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता है, कंट्रोलिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, आउटपुटिंग नहीं करता है। ये तो समझ गए होंगे कौन सा वर्क नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। उसमें क्या है, उसमें तो डाटा पहले से ही लिखा होता है, वो उसी को बताता है। वो उसको समझने की क्षमता थोड़ी होती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट में होती है। बताओ कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा किस में होती है? पता चल गया, वो प्रोसेसिंग से ही पता चल जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? 60 का डी। 60 का डी हो जाएगा, सीपीयू में। एएलयू परिचालन संपर्क करता है। बताओ एएलयू का मतलब क्या है? लॉगरिथम आधारित, एएससीआईआई, अलगोरिथम आधारित, या अर्थमेटिक, या इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा आंसर है? तो अर्थमेटिक है ना, जब इसे बता रहा हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का वर्क नहीं है? बताओ डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो टेक्स्ट का स्कैन कंप्यूटर नहीं करता है, कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ई। कौन सा हो जाएगा? ई। नेक्स्ट है, अच्छा अभी एक और क्वेश्चन बाकी है। किसी बाहरी स्रोत में आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? वाह कितना सिंपल है। बताओ किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? फीड करना क्या कहलाता है? इनपुट। क्या कहलाता है? इनपुट। तो इसका आंसर इनपुट हो जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैंने आपको 63 क्वेश्चन कराए। अगर मेरे पढ़ाए हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैंने कंप्यूटर का पहला चैप्टर कराया है और उसी के पहले चैप्टर के एमसीक्यू कराए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो में पाने के लिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।